जो अभी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, रैखिक प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामिंग मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या है यह चैप्टर, पहले आप पढ़ चुके हो। 11th में किस नाम से था ये, रैखिक असम्य का है, ठीक है। उसी का आगे का वर्जन है, आगे का प्रोसेस उसी में चलेगा। जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था उसमें ये सीखा था कि रीजन, फिजिबल रीजन निकालना सीखा था। फिजिबल रीजन का क्या मतलब है वो बताता हूँ मैं अभी। उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर ले रहे हैं, कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे इस चैप्टर में हम। जैसे मैं अगर आपसे ये कह दूँ 3x + 4y छोटा है 12 से, तो ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है ये पता करना होगा हमको। तो वही हम अपने x और y एक्सेस बना लेंगे, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। अगर इक्वल होता तो लाइन कैसे ड्रॉ करते ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे लाइन ड्रॉ करते, वैसे बॉक्स बनाना चाहो बॉक्स बना लो, ये x ये y। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, क्या क्लास 12th में हो आप। अगर मैं क्या कर रहा हूँ y को 0 रख दूँ, क्या कर दूँ तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 4, 3 नीचे जाएगा, 3 12 के नीचे तो 4 आएगा। तो जब y की वैल्यू 0 रखी तो x बराबर आया 4। अगर मैं x बराबर 0 रख दूँ तो ये खत्म, y की वैल्यू 6, ये 4 नीचे जाएगा 3, तो x की वैल्यू 0 रखने पे y कितना आएगा 3। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट आ गए, x में 4 y में 3। x में 4 कहाँ है, ये रहा, y में 3 कहाँ है, ये रहा। इन दोनों अगर पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो हमें लाइन मिल जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली लाइन मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। लेकिन ये तो क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि 3x + 4y छोटा होना चाहिए 12 से। छोटा होना चाहिए मतलब किस रीजन की बात कर रहा है, ये इस रीजन की बात कर रहा है पूरा। समझ पाया मेरी बात को या नहीं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ कैसे, छोटा, छोटा का मतलब इधर, बड़ा मतलब उधर, ठीक है। अभी समझाऊंगा इस चीज़ को भी मैं, अभी तो आसान था, छोटा बड़ा आराम से समझ में आ गया। बाकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, तो मैं एक तरीका बताऊंगा पता करने का किस रीजन का लेना है, इधर वाले को या उधर वाले को, ठीक है। 2-3 मेथड है, मैं एक बहुत आसान सा मेथड बताऊंगा, उससे पता चल जाएगा किस रीजन को लेना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, आपको बताना है, लाइन ड्रॉ करनी है और रीजन बताना है कौन सा, जल्दी से कर दोगे आप। 2-3 मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 मैंने इक्वेशन दिए हैं, आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इसका रीजन कौन सा होगा, इसका रीजन कौन सा होगा, ये कौन सा रीजन कहना चाह रहा है। उसमें भी एक चीज़ और चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं इक्वल नहीं लगा रहा, ठीक है। तो आपको बताना है क्लास 11th में जैसे हमने रीजन शेड किए थे, इनके अकॉर्डिंग कैसे कौन सा रीजन शेड होगा। ध्यान से देखते जाओ आप। देखो इसको पहले तो क्या बनाएंगे, बक्सा बना देंगे इसका, क्या बक्सा, बक्सा मतलब सूटकेस, ये बक्सा बना दिया हमने। ये बक्से का x ये y। तो ध्यान से देखते जाओगे, पूरा नहीं करके दिखाऊंगा मैं, सिर्फ लिख दूंगा। अगर मैं रखता हूं किसको, x को 0, क्या रख दूं, x को 0, x को 0, तो इसका सुपड़ा साफ पूरा ये गायब, ठीक है। 4 नीचे जाएगा 20 के, कितना आएगा 5, तो ये आ गया 5, ठीक है। अब मैं रख दूं y को 0, अगर मैं y को 0 रखता हूं तो 5 जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। कहाँ से आए हो आप लोग, अलीगढ़ से, अच्छा, क्यों बदनाम कर रहे हो किसी को। तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। x में 0 y में 5 ये होगा, ठीक है। x में -4 y में 0 ये होगा, सही है, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, अब इसको लाइन मिला दूं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पर इक्वल लग रहा था, मैं डार्क लाइन कर दूंगा, इक्वल ना होता डॉटेड लाइन रखता, क्या मतलब है बताऊंगा अभी इसका। अरे यार ये सही नहीं बनी, यहाँ तक क्लियर है आपको, ये लाइन बन गई। अब कौन सा रीजन, इधर वाला या उधर वाला है, इधर वाला,
कैसे? आप कह रहे हो नीचे वाला, मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला। कैसे पता करोगे नीचे वाला कि ऊपर वाला? मैं बताऊंगा। दो तरीके हैं। पहले मैं अपना तरीका बताऊं या बुक का तरीका बताऊं? चलो मैं अपना तरीका बताता हूँ पहले। मेरा तरीका ये है कि इसमें पहले आप ये देखो कि एक्स पॉजिटिव है या वाई पॉजिटिव है। कोई एक तो होगा वाई पॉजिटिव है, तो वाई को ही देखेंगे, एक्स को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, एक्स को भूल जाओ। वाई है होना, वाई है बड़ा। क्या वाई कैसा होना चाहिए? बड़ा। अब यहां पर आ जाओ जहां पर ये लाइन वाई एक्स को कट कर रही है, यहां पर आ गए। ठीक है, वाई बड़ा किधर होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर, मतलब ये वाला रीजन है। कौन कह रहा था ये वाला? समझे नहीं समझे आप? बोलो। ये मेरा मेथड है, इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हो। बुक का मेथड क्या है? बुक का मेथड ये है कि कोई एक पॉइंट ले लो आप। कौन सा पॉइंट लोगे? जो आपकी मर्जी है वो पॉइंट ले लो। मान लो 0,0 ले लिया। कौन सा? 0,0। ये देखो क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो ये कह रहा है? कैसे? x की जगह भी 0, y की जगह 0 डाल दो। 4 गुणा 0 माइनस 5 गुणा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ये कितना आया? 0। 0 बड़ा है, बराबर है 20 से। क्या 0 बड़ा होता है 20 से? नहीं, 0 बड़ा नहीं होता 20 से। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसके रीजन में नहीं आ रहा। ये वाला पॉइंट इस रीजन में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मतलब इधर वाला रीजन नहीं है, ऊपर वाला रीजन है। समझ गए? बोलो। क्या? तो और अच्छी बात है, फिर तो सीधे सीधे पता चल जाता है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में समझ में आ गया था आपको कि ये वाला रीजन है। बाकी उसमें भी देख लो ऐसे ही, कोई एक देख लो, या तो एक्स देख लो या वाई देख लो, फिर जो मर्जी है वो देख लो। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला देखो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोई देख लो। ठीक है, दोनों नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव देगा नहीं ऐसे। तो अब इस वाले पे आ जाओ आप। इस वाले की पहले तो आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स वाई। कितना? 10 तक जाना पड़ेगा मुझे एक्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। नेगेटिव वाई में नेगेटिव आएगा क्या? हाँ, वाई में नेगेटिव आएगा। 1 2 3 4 5 माइनस 5, 6 7 8 9 10 माइनस 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस का 10। देखो कहाँ का पॉइंट है। अच्छा, बक्सा अब तो रह गया x और y। तो एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। x को 0 रख दूं पहले। x को अगर मैं 0 रख देता हूं, y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 के नीचे जाएगा 4। भाई x तो 0 मतलब खत्म। 4 जाएगा 10 के नीचे, 10/4। 10/4 होता है 2.5। वो भी किसका? माइनस का, कोई माइनस लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, अब y को 0 रख दो। y को 0 रखोगे तो x सीधा सीधा 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये 2 पॉइंट आ गए। एक तो पॉइंट आ गया 0, माइनस के 2.5, और एक आ गया 10,0। सही बात है ये? तो ये वाला पहला कहाँ है? 0 x में 0, y में 2.5, माइनस का वो भी 1 2 यहाँ होगा। सही बात है? x में 10, y में 0, x में 10 ये रहा। अब इस लाइन को करना है मुझे ड्रॉ, लेकिन मैं एक बात का ध्यान रखूंगा, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर तो मैंने ये वाली लाइन डार्क रखी थी। क्यों डार्क रखी थी? क्योंकि रीजन कौन सा चाहिए था? इससे बड़ा और इसके बराबर भी। बराबर मतलब ये वाली लाइन डार्क रहेगी। ठीक है, अगर बराबर ना होता यहां पर तो ये जो लाइन है ये डॉटेड रहती। कैसी रहती? इस डॉटेड का क्या मतलब है? इस डॉटेड का मतलब ये वाली लाइन इंक्लूडेड नहीं है, केवल ये वाला रीजन इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पर तो डार्क हम ऐसे पेंसिल से करके दिखा रहे हैं। बुक में तो जो डार्क करके दिखाता है वो वैसे पूरा ऐसे डार्क करके दिखाता है ना, शेडिंग दिखाता है बुक में। ये वाली लाइन को डॉटेड रखता है, वो पता चल जाता है कि ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पर ये लाइन इंक्लूडेड नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं लग रहा। तो लाइन तो बनाऊंगा मैं, लेकिन डॉटेड। डॉटेड को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, डॉटेड को मुझे ध्यान तो था, भूल गया। चलो कोई बात नहीं। अब कौन सा रीजन? बात तो ये आप पे आके रुकती है। कौन? x बड़ा है पहले तो।
नहीं सॉरी एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव, एक्स के हिसाब से देखेंगे तो क्या देखेंगे, एक्स है और छोटा है, एक्स अब यहां पर कट कर रहा है, एक्स को कहां कट कर रहा है, यहां पर, तो एक्स होना चाहिए और छोटा। इस पॉइंट से अगर देखें एक्स छोटा किधर होगा, इधर या इधर, इधर तो एक्स बड़ा होगा, इधर एक्स छोटा होगा, मतलब इधर वाला रीजन, इधर वाला, ये वाला रीजन की बात कर रहा है ये। समझे नहीं समझे, क्लियर है ना ये। बाकी पॉइंट रख के देख लो, 0,0 रख के देख लो, इसमें 0,0 जब रख के देखोगे इसमें तो क्या होगा, एक्स की जगह पे 0 रखोगे तो 0 माइनस 4 की जगह, 4 तो 4 है, 0 0 लेस देन 10, तो ये 0 आ गया पूरा। क्या 0 छोटा होता है 10 से, हाँ छोटा होता है, मतलब ये वाला पॉइंट इस रीजन में आ रहा है, मतलब यही वाला रीजन होगा। समझ गए, इसको खुद से कर लोगे अब, सही बना करके दिखाऊं इसको मैं या फिर करो, नहीं वो सही था, देखो आप चेक करो। अब देखो एक दो चीज़ें और समझ लो ध्यान से, ध्यान पूर्वक। ये x है, ये y है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं x बड़ा है 5 से, या चलो बराबर भी कर लिया, तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे, x 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये 5 है x, लाइन कैसे ड्रॉ होती है x बराबर 5 की, ऐसे, ये x बराबर 5 है और बड़ा कह रहा है, बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर वाले रीजन की बात कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अब अगर मैं लिख दिया y छोटा होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए -2 के, तो ये कैसे करोगे आप, x y, तो x y में 1 2 3 4, छोड़ो इसको, y -2 ही देख लो, 1 2, ये y -2 है, लाइन कैसे, y बराबर -2, लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ऐसे, ठीक है, और छोटा होना चाहिए, छोटा मतलब इधर, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं आपसे कि x ग्रेटर देन 0, इस बात का क्या मतलब है, हैं, कौन सा रीजन, कौन सा रीजन, x बड़ा होना चाहिए 0 के, इतनी बात कह रहा हूं केवल मैं, रीजन पूछ रहा हूं, ये लाइन है, ये x बराबर 0, x बराबर 0 कौन सी लाइन है, हाँ? लाइन पूछ रहा हूं, कौन सी लाइन है x बराबर 0, हाँ, अरे वाई एच का समीकरण होता है x बराबर 0, वाई एच का समीकरण होता है x बराबर 0, मतलब ये है वाई एच पे कहीं भी चले जाओ x 0 ही होगा। तो ये वाई एच का समीकरण है, ये क्या कह रहा है, ये y बराबर 0, तो ये लाइन हो गई, ये कह रहा है x 0 से बड़ा होना चाहिए, x 0 से बड़ा, इधर जाओगे तो x 0 से ही बड़ा मिलेगा, लेकिन बात करें रीजन की तो पूरा रीजन में x 0 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि x बराबर 0 ये लाइन है, इस रीजन में x 0 से बड़ा मिलेगा। इसी तरीके से y ग्रेटर देन 0 कहाँ मिलेगा, y ग्रेटर देन 0 इस रीजन में मिलेगा, ये y बराबर 0 ये लाइन होती है, x का समीकरण y बराबर 0, अगर y ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर वाला रीजन पूरा, इतनी बात समझ गए आप, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने किस पे, अध्याय पे। अध्याय कौन सा नंबर है ये, 12.1, तो 12.1 अध्याय में जो दे रखे हैं वो धीमे धीमे करके आप कहाँ पर पहुँच रहे हो, अभी तक तो ये आप कंसेप्ट सीख रहे थे, मतलब कि आप ग्राफ पे बनाना सीख रहे थे, अभी आपको इनकी ये पता नहीं चल रहा था क्या यूज़ है क्या नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन पता चलेंगी इस चैप्टर में आपको, रियल लाइफ एप्लीकेशन मतलब कि इनका यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है, ठीक है। लेकिन पहली वाली एक्सरसाइज में नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि पहली वाली में तो केवल क्वेश्चन करना सीखेंगे हम, करने क्या वाले हैं, वो जो पहली एक्सरसाइज में हमने वो जो चीज़ की वो क्यों की, वो अगली वाली एक्सरसाइज में समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन से एप्लीकेशन कैसे बन रही है, एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे बन रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे मैं ये कह दूँ 3x + 4y बराबर 180 और 5x + 10y बराबर 400, मैं कहूँ कि एक्स वाई के मान निकालो, निकाल दोगे आप कौन से मेथड से, विलोपन विधि से, कोई सी विधि से निकाल दोगे। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या करवा रहे हैं, मतलब एक्स वाई का मान निकालना क्या यूज़ है इसका रियल लाइफ में, पता नहीं क्या विलोपन विधि ये वो फलाना फलाना टिपका, लेकिन यूज़ है। यूज़ क्या है, जैसे कि मान लो कि ये इक्वेशन बनी कहाँ से, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है ये, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि एक्स क्या है, पेंसिल, क्या है, एक्स क्या है, पेंसिल, और वाई क्या है, रबड़, चलो ठीक है रबड़ है।
एक्स पेंसिल है, वाई रबड़ है, मतलब 3 पेंसिल और 4 रबड़ 180 रुपए की आ रही हैं, इतना बताया गया केवल, ठीक है। और 5 पेंसिल और 10 रबड़ 400 रुपए की आ रही हैं, ठीक है। मतलब खरीदी तो क्या हुआ, 3 पेंसिल और 4 रबड़ 180 की पड़ी, और 5 पेंसिल और 10 रबड़ 400 रुपए की पड़ी। तो अगर ऐसी कुछ बात बता दी जाए और आपसे पूछा जाए एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य बताओ, तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी नहीं आती होंगी तो आप रबड़ का मूल्य बता नहीं पाओगे। तो आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे, y का मान रबड़ का मूल्य होगा, x का मान पेंसिल का मूल्य होगा। तो पहले आपने क्या किया, इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, फिर इनसे जो एप्लीकेशन हो सकती हैं, जैसी रबड़ पेंसिल कुछ भी हो सकता है, ये उस तरीके आपने क्वेश्चन करने सीखे। इसी तरीके से पहली वाली एक्सरसाइज में क्या बताने जाऊंगा आपको, केवल हम कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, फिर बाद में उसका यूज कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे उससे वो देखेंगे। तो पहली वाली एक्सरसाइज में क्या, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। क्या है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, बता सकते हो मुझे क्या दे रखा है? देखो ये तो एक कंस्टेंट इक्वेशन है। जो इक्वेशन है z बराबर 3x + 4y, इसी को करना है, जो कुछ करना है। z बराबर क्या है, 3x + 4y, और z को यहाँ अधिकतम मान पता करना है, मतलब मैक्स z। मैक्स z मतलब z को हमें बढ़ाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और कंस्टेंट इक्वेशन क्या दे रखी है, सब्जेक्टेड टू का मतलब ये तो चीज, ठीक है, जेड की जगह कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो। अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस को तो कम किया जाता है, तो जेड कुछ भी हो सकता है। अब ये जो इक्वेशन है, प्रॉफिट की हो चाहे जिसकी भी हो, ये किस पे डिपेंड कर रही है, जो इक्वेशन दे रही है। क्या इक्वेशन दे रखी है, x + y ≤ 4, और ठीक है, ये है ना, ये कंडीशंस है, ये मतलब कह सकते हो ये तो हमारा मेन चीज है जिसको हमें जिस पे काम करना है। और ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ चीज को रोकथाम, ठीक है। जैसे कि मान लो मूवी देखने जा रहे हो मतलब एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पर रोक लगा दी। क्या रोक लगा दी, कि भाई अल्कोहल नहीं ले जा सकते, पॉपकॉर्न नहीं ले जा सकते बाहर से खरीद के, अंदर वाले खरीदने पड़ेंगे। ये सब रेस्ट्रिक्शन है ना, और मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन, तो उसी तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन है और ये मेन चीज़ है, ठीक है। करना क्या है वो देख रहा है, जेड को मैक्सिमाइज करना है किसी भी तरीके से। किस तरीके से करेंगे, पहले इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ड्रॉ कैसे करेंगे, और एक कंस्टेंट इक्वेशन को ड्रॉ करना है, तो किस तरीके से किया जाएगा मैं बताता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जेड का कम होना ज़्यादा होना किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू पर। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिससे कि हमें जेड मैक्सिमम मिले, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, उसने साफ साफ कह दिया कि एक्स + वाई 4 से छोटा ही होना चाहिए। एक्स + वाई 4 से, अगर आप एक्स को 3 ले रहे हो तो वाई को 1 लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा होने को तो 0 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, एक्स को 4 ले लिया पूरा तो वाई को 0 लेना पड़ेगा। ये कंडीशंस आपके सामने हैं। तो करना क्या होता है, ये तो बहुत आसान सी इक्वेशन है। यहाँ तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, छोड़ो, फिलहाल मैं जो बेसिक मेथड है उसको बताता हूँ। अब वो करना क्या है, इन इक्वेशन को ड्रॉ कर देना है ग्राफ पर। 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको अगर आप ड्रॉ करोगे इस इक्वेशन को, x + y ≤ 4, बॉक्स बनाओ मत बनाओ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर y 0 होगा तो x 4 आएगा, और अगर ये 0 होगा तो y 4 आएगा। ये इक्वेशन लाइन क्या बन गई, लाइन बन गई आपकी ये वाली, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है, x > 0। x > 0 का मतलब है ये वाली लाइन, इससे ऊपर होना चाहिए जो भी होगा। y > 0 मतलब कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। फिजिबल रीजन सबसे पहले पता क्या करते हैं, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, ऐसा रीजन जो काम का है, जहां हम जा सकते हैं। इनफिजिबल जहां जा नहीं सकते। तो फिजिबल रीजन कैसे निकालेंगे, ये वाली लाइन कह रही है कि आप इधर जा सकते हो, ये कह रही है इधर जा सकते हो, और ये लेस देन है, यहाँ पर
लेस देन का मतलब ये लाइन कह रही है आप इधर रह सकते हो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब हमारा फिजिबल रीजन ये आया है, समझ रहे हो। इसने रीजन में कोई सा भी बिंदु ले ले हम, वो ले सकते हैं हम, जो भी इस रीजन में आ रहा है, 2,0 आ रहा है, 2,1 भी आ रहा है, 1,1 भी आ रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम कहां पर मिलता है, कॉर्नर पॉइंट पे। कहां पर मिलता है, कॉर्नर पॉइंट। यहां पर जो कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं वो एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, यहीं कहीं पे मैक्सिमम मिल जाएगा हमें क्या, जेड की वैल्यू। तो 2 कॉर्नर पॉइंट है फिलहाल हमारे पास केवल, बहुत आसान क्वेश्चन था इसलिए। एक तो कॉर्नर पॉइंट है ये 0,4 और ये 4,0। तो इन्हीं दोनों में से किसी एक पर, इसको पॉइंट नाम ए दे दे रहा हूं मैं, इसको पॉइंट को नाम बी दे दे रहा हूं। तो जेड सबसे पहले लिखूंगा एट ए पे चेक कर रहे हैं जेड कितना होगा, जेड बराबर होगा ए पे, इसको एक्स को 0 वाई को 4 रख दो, तो कितना आ गया 16, ठीक है। एट बी का मतलब बी पर जेड कितना होगा, जेड कितना है 3x + 4y, बी पर x की वैल्यू 4 है, तो 3 × 4 + 4 × 0, तो ये 12 आएगा। मैक्सिमम कहां पर मिला जेड हमको, 16 ए पर, ठीक है। तो जेड का अधिकतम मान कितना हो गया, जेड मैक्स हो गया आपका 16। ये तो हमें वैसे भी दिख रहा था, ना भी सॉल्व करते तो भी दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैंने करके दिखा दिया मेथड से, जो मेथड हम आगे करने वाले हैं जब इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा बनेंगी, ठीक है। समझ गए क्या किया मैंने यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कोई टफ काम नहीं किया, हल्का फुल्का हो सकता है ना समझ में आए हो, जो और एग्जाम्पल करेंगे उससे समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, जेड = माइनस का 4y। इसको करना है, इसका न्यूनतम मान पता करना है, मिनिमम जेड पता करना है, ठीक है। सब्जेक्टेड टू, अब ये देख लेना है, बता दूंगा मैं। सब्जेक्टेड टू में क्या क्या दे रखा है, x + 2y <= 8, ठीक है। और क्या दे रखा है, 3x + 2y <= 12 और y भी > 0, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका भी, पहले इन इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 9 10, 1 2 3 4 5 6, ये -10, ये भी -10, ठीक है। अब आ जाओ इक्वेशन पे। पहली वाली इक्वेशन क्या है भाई, x + 2y, चाहो तो यहाँ बराबर भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइन ही तो ड्रॉ करनी। हाँ हाँ वो तो बाद में देख लेंगे ज़्यादा कम किधर। तो पहले क्या बनाएंगे, बक्सा, बक्से में ऊपर x नीचे y। अब निकाल लो वैल्यू फटाफट, इससे तो आसान सी इक्वेशन है। अगर मैं x को 0 रख दूंगा तो y 4 आएगा 2, और अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो x 8 आ जाएगा। तो इसको ड्रॉ भी कर दे रहे हैं पहले हम। x में 0, y में 4, y में 4 कहाँ है, ये रहा, और उसमें कितना है 8, 8 कहाँ है, ये रहा। इक्वल लग रहा है, इक्वल लग रहा है ना, तो डार्क कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। पहली लाइन ड्रॉ हो गई, दूसरी कर लो अब ऐसी। दूसरी क्या दे रखी है भाई, 3x + 2y <= 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बना देंगे, बक्सा x y। x को मैं अगर 0 रख दूँ तो y आएगा 6, 2 है ना, 2 नीचे जाएगा। अगर मैं y को 0 रख दूँ तो x 3 नीचे जाएगा तो 4। तो y में 6 कहाँ है, ये होगा, और x में 4, x में 4 कहाँ है, 1 2 3 4, ये होगा। आप स्केल से बनाओगे प्रॉपर, यहाँ तो मैं ऐसे ही रैंडम बना रहा हूँ ना। अब प्रॉपर मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस लोगे, और क्या। तो ये आ गया, यहाँ तक बात हमारी पहुँच गई कहानी। और वो एक तो ये है, ये x > 0, मतलब ये वाली लाइन से ऊपर के लिए कह रहा है ये,
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस वाली लाइन से, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, x ग्रेटर देन 0 मतलब इस वाली लाइन से इधर, y ग्रेटर देन 0 मतलब इस वाली लाइन से ऊपर, ठीक है। और इन दोनों में लेस देन ही दे रखा था, तो सोचने वाली बात ही नहीं, नीचे वाली रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में क्या दे रखा था, लेस देन दे रखा है ना, तो इससे भी नीचे वाले की बात कर रहा है, इससे भी नीचे वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन आया वो आया है फिजिबल रीजन ये, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कॉर्नर जो पॉइंट हैं, एक तो ये है, एक ये है, और एक फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट किसके, अच्छा ये रीजन है कैसा, बाउंडेड रीजन है, दो तरीके की रीजन है, बाउंडेड अनबाउंडेड। बाउंडेड रीजन मतलब ये यहाँ दिख रहा है हमको, मैं सीमित है ये, अभी तो जब पहले बना रहा था अनबाउंडेड थे, मतलब चलते ही चले जा रहे थे, लाइन मतलब उधर तक करनी पड़ रही थी। अभी यही ग्रेटर देन होता तो रीजन इधर जाता इधर की तरफ, तो रीजन अनबाउंडेड होता। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं, बाउंडेड अनबाउंडेड हिंदी में देख लो क्या कहते हैं उसको एक बारी, बाउंडेड अनबाउंडेड को। तो बाउंडेड का मतलब परिबद्ध, तो ये रीजन कैसा है, परिबद्ध। और अगर फैलता चला होता, इसकी कोई लिमिट ना होती, तो अपरिबद्ध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाउंडेड, और इसको अनबाउंडेड। सही बात है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब हमें चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, 1 2 3 4 4,0 है, ये ए मान ले रहा हूं इसको। बी के निकालने पड़ेंगे, सी के मुझे पता है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी 0,4 है, ये 0,4 है, ये 4,0, इसके निकालने पड़ेंगे। कैसे निकलेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। ये पॉइंट एक्चुअली क्या है, ये वाली लाइन और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कटान बिंदु है, तो इन दोनों को हमें करना पड़ेगा सॉल्व, तब जाके ये वाला पॉइंट निकलेगा। और निकाल लें, फिर सॉल्व कर दें इनको। सॉल्व x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12। माइनस कर दूं क्योंकि 2y है, सब्ट्रैक्ट या फिर घटाने पर लिखना पड़ेगा, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, माइनस का 3x प्लस का 2x, माइनस का 2x, माइनस के 12 प्लस का 8, माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर 2 कहीं पर भी रख दो, इसमें रख दो x बराबर 2, 2 + 2y = 8, ये उधर जाके माइनस का होगा, 2y = 6, y = 3। तो ये पॉइंट आए 2,3, ये पॉइंट B है जो कि आया 2,3। तो हमें एक एक पॉइंट पे चेक करना है किस पे z की वैल्यू क्या आ रही है। एट ए कौन सा, ये वाला, z की वैल्यू चेक करते हैं। z की वैल्यू कितनी आएगी, ये -3। अच्छा नहीं, मिनिमम के लिए तो इस पर भी चेक करना पड़ेगा, 0,0, इसको O और ले लो। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम अगर पूछ रहा होता तो इस पर तो मिलने से रहा, मैक्सिमम तो ऊपर वाले में से ही मिलेगा। अगर मिनिमम पूछ रहा है तो इस पर भी ले लो, क्योंकि एक तो इसमें माइनस भी आ रहा है। थोड़ा बहुत तो खुद से ही पता चलता है कि कहाँ जाना है हमें, थोड़ा बहुत बीच में से नहीं आएगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आएगा। -3 गुणा x की वैल्यू कितनी है इसमें, ए पर 4 + 0, तो z कितना आया -12। एट बी कहाँ है, इस पर बी पे आ जाओ। z की वैल्यू कितनी होगी, लाल से लिख दूं, एट ABC, एट ए, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए पर बी पर। तो बी पर z की वैल्यू कितनी होगी, -3 गुणा x की वैल्यू कितनी है बी पे 2 + 4 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 12, ये 6 प्लस का 6 आ जाएगा। सही है। अब इसके बाद क्या करना है, एट सी पे जेड चेक करते हैं कितना आएगा, -3 जेड के ये सी पे कितना है 0 + 4 गुणा वाई की वैल्यू कितनी है सी पे 4, तो ये तो 0 हो गया, ये 16 आ गया। अब एट डी पे तो 0 ही आएगा, जेड कितना आएगा, इसको 0,0, तो 0 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। सबसे कम कहाँ आया,
सबसे कम आया ए पर कितना -12, यही जेड मिनिमम है। तो जेड मिनिमम कितना है -12, यही आंसर है हमारा। जेड मिनिमाइज जेड ही तो पूछ रहा था ये हमसे, मिनिमम जेड। अब यहाँ पर तो रीजन था हमारा बाउंडेड, रीजन कैसा था, बाउंडेड। जब कभी कभी ऐसा होता है अनबाउंडेड रीजन हो और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, तब हमें कुछ और भी करना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा कल, ठीक है, क्या करना होता है। फिलहाल इतना आप कंसेप्ट सीख गए तो आप क्वेश्चन तो सारे करके आ सकते हो, आप करके लेके आना। थोड़ी सी कहीं फंसोगे लास्ट में जाके किसी क्वेश्चन में, तो वो मैं बता दूंगा क्यों फंसे थे, ठीक है। अब करके आना इतना, बाकी हम चर्चा करते हैं इस पर कल फिर, ठीक है।